उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी भी पेंशन आती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन हो, चाहे फिर दिव्यांग पेंशन हो, चाहे किसी भी तरह की पेंशन जो कि सरकार की तरफ से दी जाती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उसकी लिस्ट को दोस्तों कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वही चीज़ हम दोस्तों यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्या आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, जहाँ से पेमेंट दिखता है दोस्तों कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आया कि नहीं आया है, हमारा नाम लिस्ट में है कि नहीं। तो उस लिस्ट को दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है, हम इस वीडियो में वही कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इधर पैसा भी आ चुका है। जनवरी फरवरी मार्च 2024 का भी जो पेमेंट है दोस्तों वो रिलीज़ हो गया है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किनका नाम उस लिस्ट में है, किनको पैसा आया है, किनको पैसा दोस्तों नहीं आया है। आप भी आसानी के साथ इस पोर्टल पर आकर के देखिए, जो पोर्टल है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। ये जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आकर के आप कोई भी यहाँ से लिस्ट, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कोई भी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों लिस्ट के डाउनलोड करने का प्रोसेस सेम है। तो मैं एक कोई लिस्ट डाउनलोड कर देता हूँ, उसी को देख करके आप और भी तरह की लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट डाउनलोड करने जा रहा हूँ। तो योजना के विषय के बारे में यहीं पर हमको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमको आ जाना है, देखिए पेंशनर सूची। यहाँ पर पेंशनर सूची 2023-24 यानी मुझे बिल्कुल लेटेस्ट वाला चेक करना है दोस्तों। 24-25 का भी नहीं आया है, क्योंकि अभी तो 1 अप्रैल 2024 चालू हुआ है। तो अप्रैल मई जून में हो सकता है कि 24-25 की पहले किस्त रिलीज़ हो, लेकिन जो 23-24 का जो चारों क्वार्टर का देखिए दोस्तों यहाँ पे पेमेंट रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है आजमगढ़ है, मैंने यहाँ पर आजमगढ़ सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर जो मेरा ब्लॉक है दोस्तों वो फूलपुर है, मैंने फूलपुर ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लिया। आप अगर नगर के होंगे तो नगर भी आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फूलपुर ब्लॉक में जितने ग्रामीण है दोस्तों, ग्राम है, देखिए सब कुछ खुल गया। मैं इसी तरह से कोई भी एक ग्राम ले लेता हूँ। देखिए कोई भी एक ग्राम मैं यहाँ पे दोस्तों ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब उस ग्राम में कितने गांव हैं, यानी कि ग्राम पंचायत अलग होती है और उसमें जो कई गांव होते हैं, जिसे मोहल्ला जिसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें जितने मोहल्ले सब आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोहल्ले यानी कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं देखिए यहाँ पर कोई भी एक खोल दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी जो लिस्ट है उसको मैं यहाँ से खोल दे रहा हूँ। देखिए इस ग्राम की यहाँ पे देखिए दोस्तों इतने लोगों को पेमेंट देखिए भेजी गई है 23-24 की जो किस्त है दोस्तों। और इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना मैं भूल गया दोस्तों कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, यानी जो कि जनवरी फरवरी मार्च का पैसा है दोस्तों, अगर वो चेक करना है आपको तो ये जो लास्ट फोर्थ क्वार्टर है ना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो पहला ये 3 महीने पर ये पैसा आता है, यानी कि 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक में 4 क्वार्टर होता है। तो चौथा, पाँचवा, छठे महीने को एक क्वार्टर कहते हैं, 7वें, 8वें, 9वें महीने को दूसरा क्वार्टर कहते हैं, 10वां, 11वां, 12वें महीने को तीसरा क्वार्टर कहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा इसको चौथा क्वार्टर कहते हैं। ये हर साल ये इसी तरह से चलता रहता है। तो मुझे फोर्थ क्वार्टर यानी जो जनवरी फरवरी मार्च का जो पैसा किनको किनको आया दोस्तों, वो लिस्ट दिखानी थी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बड़ी वाली लिस्ट एक ग्राम सभा खोल दी दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ आ रहा है, किनका पैसा आया है, किनका पैसा नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि 3000 रुपया की जो किस्त है वो आपको भेज दी गई है। आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि जो है कि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो जो भी आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक हो दोस्तों, उसमें चेक करेंगे तो जो अभी आपका पैसा है वो भेज दिया गया। अब ये इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों Ctrl+P करना है, या मोबाइल फ़ोन में जो भी फंक्शन आ रहे हो उसके हिसाब से आपको डाउनलोड क्लिक कर लेना है दोस्तों। देखिए इस तरह से जो PDF दोस्तों ये है, देखिए बन के तैयार हो गई है। अब बस इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे कंप्यूटर में ये जो लिस्ट है वो दोस्तों सेव हो जाएगी। इसमें पूरे ग्राम सभा की आप लिस्ट देख सकते हैं, किनका पेमेंट रिलीज हुआ है, किनका पेमेंट रिलीज नहीं हुआ। जिनका नाम इस लिस्ट में दिख रहा है दोस्तों, उन्हीं का पैसा उनके खाते में गया है। इसके अलावा किसी और का पैसा उस ग्राम सभा में पेंशन का पैसा यानी कि वृद्धावस्था का पेंशन किसी खाते में दोस्तों नहीं गया होगा, क्योंकि उनका जो जिनका नाम इस लिस्ट में है उन्हीं को बस इसका लाभ दिया गया। तो अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आप लॉगिन करके इसी पोर्टल पे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन में क्या प्रॉब्लम है। जब लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर जा करके अपने डैशबोर्ड में आप चेक कर सकते हैं, जो समस्या होगी आपको वहाँ पे
दिख जाएगी दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों हमने बनाई कि जो ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पेंशन योजना चलाई जाती है, बड़े पैमाने पर ये पेंशन योजना चलाई जाती है। ये 3,000 रुपया आपको प्रति 3 महीना, यानी कि 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से पूरे साल में 12,000 रुपये की धनराशि, जो भी वृद्धावस्था हो गए, जो कि 60 साल के ऊपर हो गए हों, चाहे जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया, यानी कि जिनके पति का इंतकाल हो गया हो, या फिर जो भी विकलांग लोग हैं उनके लिए ये इस तरह की जो स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। और इसमें पहले 500 रुपये मिलता था, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो अभी कुछ समय पहले, यानी कि 6-7 महीने पहले, शायद 1 साल हो गया होगा, इस पैसे को 500 से बढ़ा करके 1,000 रुपये की धनराशि इसमें कर दी गई है। अब 1,000 रुपये के हिसाब से लोगों के खाते में पैसे आते हैं और इससे कहीं न कहीं जो भी इस तरह के लाभार्थी उनको बड़े पैमाने पर दोस्तों सहायता मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया है कि आप यूपी वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट, या फिर निराश्रित महिला पेंशन की लिस्ट, या फिर दिव्यांग पेंशन की लिस्ट दोस्तों कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक लिस्ट डाउनलोड करके वृद्धावस्था वाली दिखा दी है। सेम प्रोसेस से आप और भी जो लिस्ट इसमें दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कुछ अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिर किसी और वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना, अपने फैमिली का, सबका दोस्तों ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।